नाज़रीन आदाब, 23 मार्च 2024 मुताबिक 12 रमज़ान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को झटका देते हुए यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को गैर आईनी करार दिया है। अदालत आलिया का कहना है कि यह एक्ट सेकुलरिज्म के उसूलों की खिलाफ वर्जी करता है। नेज़ यूपी हुकूमत को हिदायत दी गई है कि वो मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा की मजीद तालीमात के लिए एक मनसूबा बनाए और उन्हें मरकजी धारे के तालीमी निज़ाम में शामिल करे। वाज़ेह रहे कि अंशुमन सिंह राठौर समेत कई लोगों ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 और उसके इख्तियारात को चैलेंज करते हुए अदालत में अर्जदाश्त दाखिल की थी। इस अर्जदाश्त में हुकूमत हिंद, रियासती हुकूमत और महकमा अक़लियती बहबूद की जानिब से मदारिस के इंतजाम और दी जाने वाली इमदाद पर इतराज़ात किए गए थे। न्यूज़ पोर्टल आज तक पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच के इस फैसले के बाद अब तमाम इमदाद याफ्ता मदारिस को मिलने वाली ग्रांट यानी हुकूमती इमदाद बंद हो जाएगी और हुकूमत की इमदाद पर चलने वाले मदारिस खत्म हो जाएंगे। तहक़ीक़ात से पता चला है कि हुकूमत की माली इमदाद से चलने वाले मदारिस में मजहबी तालीम दी जा रही थी। अदालत ने इसे सेकुलरिज्म के बुनियादी उसूलों के मनाफी करार देते हुए मदरसों के इमदाद से मुताल्लिक़ कानून को रद्द कर दिया। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश में तकरीबन 26,000 मदारिस चल रहे हैं। इनमें से 12,800 मदारिस के रजिस्ट्रेशन के बाद भी कभी तजदीद नहीं हुई। 8,500 मदारिस ऐसे हैं जो कभी रजिस्टर्ड नहीं हुए। 4,600 मदारिस रजिस्टर्ड हैं और खुद खर्च करते हैं। इसके अलावा 598 मदारिस सरकारी मदद से चलते हैं यानी तमाम फंड्स हुकूमत फराहम करती है। अदालत के फैसले का असर यह हो सकता है कि मदरसा बोर्ड को तहलील कर दिया जाए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने वजीर आला अरविंद केजरीवाल को 6 दिनों के लिए यानी 8 मार्च तक ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने 10 दिनों की रिमांड मांगी थी लेकिन अदालत ने 6 दिनों की रिमांड देने का फैसला सुनाया है। यानी अब 28 मार्च को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। इस फैसले से खबर दोनों फरीकैन ने अदालत में अपनी अपनी तरफ से दलीलें पेश की थी। एक तरफ लोकसभा इंतखाबात की सरगर्मियां अरूज पर है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की है। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव ने उनसे मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत आजम खान के साथ नाइंसाफी कर रही है। उनके घर वालों को भी परेशान किया जा रहा है जो पूरी तरह से गैर अखलाकी है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी घोटाला मामले में मुल्जिम बीआरएस लीडर और तेलंगाना के साबिक वजीर आला चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने जुमे के रोज रुकन असेंबली कविता की जमानत अर्जी खारिज कर दी और उसके लिए उन्हें दूसरा रास्ता इख्तियार करने का मशवरा दिया। बेंच ने कहा कि सभी के लिए यकसा पॉलिसी पर अमल करना होगा और जमानत के सीधे सुप्रीम कोर्ट आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हुक्म पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ने जुमे से धार में वाक़े भोजशाला का सर्वे शुरू कर दिया है। एएसआई की टीम भोजशाला का आसार कदीमा और साइंसी सर्वे करके शवाहिद इकट्ठे करेगी और ये वाज़ेह करेगी कि भोजशाला में सरस्वती मंदिर है या कमाल मौला मस्जिद। हिंदू फरीक का इल्जाम है कि भोजशाला एक यूनिवर्सिटी थी जिसमें वाग देवी का मुजस्सिमा नस्ब किया गया था और बाद में मुस्लिम हुक्मरान ने इसको मस्जिद में तब्दील कर दिया। इसके बाकियात मौलाना कमालुद्दीन मस्जिद में मौजूद होने की बात भी कही जा रही है। ये मस्जिद भोजशाला के अहाते में है जबकि देवी का मुजस्सिमा लंदन के म्यूजियम में रखा हुआ है। समाजवादी पार्टी के कौमी चीफ जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि इलेक्शन से आयन कब्ल ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के बाद एक कौमी पार्टी के सदर को गिरफ्तार करना काबिल मजम्मत है और अवाम इसका सही वक्त पर मुनासिब जवाब देंगे। प्रोफेसर यादव ने जुमे को सिफई में वाक़े अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि कुछ लोग तारीख से सबक सीखना नहीं चाहते। 1977 में कांग्रेस को अवाम ने इमरजेंसी का सबक इस तरह सिखाया था कि कांग्रेस पूरे मुल्क से गायब हो गई थी और अब 2024 में अवाम सिखाएंगे कि किसी को जेल में डालकर उसे जीतने से रोका नहीं जा सकता। जनवादी पार्टी ने एसपी सदर अखिलेश यादव पर संगीन इल्जाम लगाते हुए कहा कि वो बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। जनवादी पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर संजय चौहान का दावा है कि एसपी सदर अखिलेश यादव ने उन्हें घोसी सीट से इलेक्शन की तैयारी करने को कहा था। यही नहीं बल्कि असेंबली इंतखाबात की तरह उन्होंने लोकसभा में भी कुछ और सीटें देने का यकीन दिलाया था, लेकिन 2 दिन पहले उन्होंने घोसी सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया। चुनाचे डॉक्टर संजय चौहान ने खुद घोसी सीट से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी तरह पार्टी कारकुन मछली शहर, गाजीपुर, बलिया, चंदौली, लालगंज, वाराणसी और भदोही में भी इलेक्शन लड़ेंगे। समझा जाता है कि जनवादी पार्टी के इस अमल से समाजवादी पार्टी को काफी
काफी नुकसान हो सकता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के कैंपस में वाइस चांसलर प्रोफेसर NB सिंह के जेर निगरानी वोटिंग के लिए तलबा के दरमियान बेदारी पैदा करने के मकसद से इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब और NSS के मुश्तरका ताउन से एक दस्तखती मुहिम चलाई गई। इस मौके पर इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब की नोडल अफसर डॉक्टर नलिनी मिश्रा ने यूनिवर्सिटी के तलबा से कसीर तादाद में वोट डालने की अपील करते हुए कहा कि वोट डालना हक और फर्ज दोनों है, इसलिए तमाम तलबा अपने घर वालों के साथ पोलिंग बूथ पर जाकर अपना वोट दें, क्योंकि इससे जमहूरियत को इस्तेहकाम और मजबूती मिलेगी। उन्होंने दस्तखती मुहिम में शामिल तलबा से यह भी कहा कि आपको अपने वोट डालने के साथ साथ दूसरों को भी वोट देने की तरगीब देनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक में रखे जाने वाले रोज़ों में एक मुसलमान अपने मालिक की मर्जी के हुसूल के लिए अपनी ज़िंदगी को हुक्म की तामील में ढालता है। इसकी अहमियत और अजमत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मालिक हकीकी ने इस अमल की जज़ा खुसूसी तौर पर अपनी तरफ से देना रखी है। इस माह में कुरान करीम नाजिल हुआ जो आखिरी और जामे तरीन कलाम इलाही है। इन ख्यालात का इजहार इमाम ईदगाह लखनऊ मौलाना खालिद रशीद संगी महली ने किया। वो रमज़ानुल मुबारक के दूसरे जुमे के खुतबे में मस्जिद दरगाह शामीना शाह चौक में नमाजियों के बड़े मजमे को खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो इंसान दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाता है उस पर लाजिम हो जाता है कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ उन हुकूक की अदायगी को भी लाजिम बनाए जो बंदों से वाबस्ता हैं। सियासी, समाजी और मिली तंजीमों के रहनुमाओं की एक मीटिंग इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर हुई, जिसमें इंडियन नेशनल लीग के हाजी मोहम्मद फहीम सिद्दीकी और मोहम्मद अहमद ने कहा कि इस तरह के कानून न सिर्फ अवाम बल्कि मुल्क को तबाह करने का एक जरिया हैं। अगर इस तरह कंपनियां गैर जिम्मेदाराना तरीके से पार्टियों की मदद करती रहीं तो पार्टियों में बैठे लोगों की भलाई तो हो जाएगी, लेकिन मुल्क का कोई फायदा नहीं होगा और मुल्क के अवाम कमजोर से कमजोर तर होते चले जाएंगे। सामाजिक कार्यकर्ता तंजीम के कन्वीनर मोहम्मद आफाक ने कहा कि इंतखाबी बॉन्ड वाज़ेह तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक रास्ता है। उन्होंने कहा कि हमारी सारी सियासी पार्टियों से अपील है कि वो इलेक्शन में ज्यादा पैसा खर्च करने के बजाय अवाम का दिल जीतने की कोशिश करें। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन जुमे के रोज तल अवीव पहुंचे, जहां वो इसराइली वजीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे, जिसमें गजा जंगबंदी से मुताल्लिक बातचीत की जाएगी। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि अमरीकी वजीर खारजा इसराइली हुकूमत पर रफा में ग्राउंड ऑपरेशन न करने पर जोर देंगे। इससे पहले एंटोनी ब्लिंकन ने सऊदी अरब का दौरा किया था, जहां उन्होंने रफा में फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत की थी। दूसरी जानिब ब्रितानवी और ऑस्ट्रेलियावी वज़रा की मुलाकात के बाद जारी मुश्तरका एलामिया में भी गजा में फौरी तौर पर सीज फायर की जरूरत पर जोर दिया गया है। फिलिस्तीन की इंतजामिया ने कहा है कि गजा और मगरबी किनारे में फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइल के हमलों को रोकने की जिम्मेदारी अमरीकी इंतजामिया पर है। वजीर इत्तलाआत और सदारती तर्जुमान नबील अबू रुदीन ने कहा कि इसराइल फलस्तीनी अवाम के खिलाफ अपने हमले जारी रखे हुए है और आलमी बरादरी को चैलेंज कर रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि फलस्तीनी अवाम के खिलाफ इसराइली अफवाज के मुसलसल हमले पूरे खित्ते में धमाके का बाइस बनेंगे। उन्होंने कहा कि इसराइल के गुरूर की कीमत हर कोई अदा करेगा। अबू रुदीन ने कहा कि इसराइल गजा की पट्टी में अपनी नस्लकुशी की जंग जारी रखे हुए है और मुसलमानों और ईसाइयों के मुकद्दसात को मुसलसल पामाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में अमीर सईद इरवानी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान एक बार फिर शाम से तमाम गैर मुल्की फौजियों बिलखुसूस अमरीकी फौजियों के इनखला के मुतालिबे पर जोर देता है, जिन्होंने इस मुल्क के एक हिस्से पर कब्जा कर रखा है। इरवानी ने कहा कि इस महीने शाम में जंग को 13 साल पूरे हो गए हैं और इन 13 बरसों में शाम के अवाम को काफी नुकसान पहुंचा है। अमीर सईद इरवानी ने कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान शाम में सहयूनी हुकूमत के गैर कानूनी फौजी हमलों को इश्तियाल अंगेजी करार देता है और उसकी सख्त मजम्मत करता है। एक और खबर के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजारत खारजा के तर्जुमान नासिर कनानी ने अपने एक्स पेज पर लिखा है कि पूरी दुनिया के सामने गजा के फलस्तीनियों के खिलाफ गासिब सहयूनी हुकूमत की वहशियाना जारहियत जारी है और आलमी इदारे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। ईरान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि गजा के खिलाफ सहयूनी जारहियत का सिलसिला 167 रोज से जारी है, जिसमें अब तक तकरीबन 32,000 फलस्तीनी शहरी शहीद और 74,000 से जायद जख्मी हो चुके हैं, जिनमें 72% से जायद सिर्फ औरतें और बच्चे हैं। नासिर कनानी ने कहा कि गासिब सहयूनी हुकूमत की जारह फौज के वहशियाना जराइम और वहशी दरिंदगी को बयान करने से जबान कासिर है। कुरान करीम की 31वीं बैनुल अक़वामी नुमाइश से खिताब करते हुए ईरान के वजीर सकाफत मोहम्मद मेहदी इस्माइली ने कहा कि इस आलमी नुमाइश में दुनिया के 25 ममालिक के नुमाइंदे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि कुरान मजीद से मुतालिक फनपारों और उसकी प्रोडक्शन के लिए नुमाइश की जगह मुख्तस किए जाने के साथ ही तेहरान और अतराफ के शहरों के मोमिनीन के लिए सुकून के कुछ पल गुजारने का भी इंतजाम किया गया है। उन्होंने इस बात का जिक्र करते हुए कि इस्लामी जमहूरिया ईरान खुद को कुरानी तालीमात के फरोग का पाबंद समझता है, कहा कि ये हुकूमत
कुरानी और ईरान के मुसलमान अवाम की कुरानी तहरीक का नतीजा है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।